साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एचएफ गाय को मोटा तगड़ा करने का एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और एचएफ गाय के लिए विशेष है। एचएफ गाय आप सभी जानते हैं एक विदेश की नस्ल है और डेयरी फार्मिंग के लिए हमारे इंडिया में जानी जाती है। इसको कई जो डेयरी फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं, अच्छी उनकी पसंद है और रखना उसे पसंद करते हैं। तो उनके लिए समस्या आती है कि एचएफ गाय जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और जब कमज़ोर हो जाती है तो धीरे धीरे उसकी हड्डियां कमज़ोर हो करके और धीरे धीरे करके फिर वो डाउन चली जाती है और बहुत बड़ा लॉस व्यापार में होता है। तो इससे बचने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए और वो बातें हम कैसे उनका समाधान करेंगे, मेनली समाधान है। तो सबसे बड़ा और पहला जो काम करना है वो, अगर हमें एचएफ गाय को मोटा तगड़ा करना है तो हमेशा के लिए ही जो मैं रोज़ आपको बताता हूँ नंबर 1 चीज़ है और वो है डिवॉर्मिंग। यानी पहला काम जो आपको करना है वो काम करना है डिवॉर्मिंग। फर्स्ट आप उसकी डिवॉर्मिंग करवाएं, किसी भी अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग करवा दें। मैंने बहुत से वीडियो डिवॉर्मिंग के लिए बना रखे हैं, तो वो काम आप कर दें। सेकंड जो काम है वो किया जाता है लीवर टॉनिक का। तो लीवर टॉनिक के लिए भी बहुत से वीडियोस भरे पड़े हैं। ये 3 काम, मिनरल मिक्सचर और जोड़ूंगा भाई इसमें, यानी ये 3 जो है वो जनरल काम है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करें। बस इसमें कुछ भी अलग से मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की है, नॉर्मल बातें हैं जो नॉर्मली सभी गायों के लिए फॉलो की जाती है। लेकिन एचएफ के लिए जो कुछ चीज़ अलग है वो चीज़ है फ्रेंड्स कि ये गायें जो है वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आती है। इनकी ये परेशानी होती है, थोड़ी सी अगर बारिश हुई तो स्ट्रेस, सर्दी आई तो स्ट्रेस, गर्मी आई तो स्ट्रेस, थोड़ा सा इसके लिए इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो स्ट्रेस। और स्ट्रेस में आने की वजह से ये कभी भी मोटी तगड़ी नहीं होती है और उसके लिए इनका स्ट्रेस आप कम कर दें तो बहुत बड़ा रोल इसमें रहेगा मोटा तगड़ा करने में। तो चौथी और इम्पोर्टेंट जो चीज़ आई है वो है इनके स्ट्रेस को कम करने के लिए एक मेडिसिन आती है रेस्टोबाल करके, सिरप आती है, ये सिरप रेस्टोबाल आपको 50 ml बीडी देनी रहेगी, यानी दिन में 2 बार हमें 50 ml देनी है और 10 दिन तक कंटिन्यूसली देनी है। ये आप जब भी उसे किसी प्रकार का स्ट्रेस आपको लग रहा है उस कंडीशन में आप इसे दें। अगर आपको लग रहा है कि यार कोई स्ट्रेस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो महीने में 10 दिन तो आप इसे ज़रूर दें। जैसे 10 दिन आप लीवर टॉनिक देते हैं उसी तरीके से 10 दिन आप रेस्टोबाल ज़रूर दें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है। इसके अलावा अगली जो चीज़ आती है, ये जो गाय है बहुत ज़्यादा दूध देती है, तो जब ज़्यादा दूध देती है तो शरीर में जो कैल्शियम होता है वो ज़्यादा निकल जाता है और हम क्या करते हैं, इन्हें कैल्शियम की फीडिंग करवाते हैं। और कैल्शियम की जब फीडिंग करवाते हैं तो कई बार हम फॉस्फोरस को भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, इनको जो भी कैल्शियम दिया जा रहा है वो अकेला कैल्शियम नहीं होकर के फॉस्फोरस भी उसमें अच्छी तरीके से ऐड होना चाहिए। यानी कि 2 चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूँगा और वो है कैल्शियम, यानी एक तो इन्हें कैल्शियम दिया जाए और दूसरा इन्हें फॉस्फोरस दिया जाए। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉस्फोरस, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस का आप रेशियो बना के रखें, तभी ये गाय है वो मोटी हो पाएगी, अदरवाइज मोटी नहीं हो पाएगी। इसके बाद अगला जो प्रमुख विषय इनके लिए आता है वो आता है फ्रेंड्स इनकी रुमन की पीएच। इनकी जो रुमन की पीएच होती है वो अधिकतर हाई रहती है, यानी कि जो रुमन की पीएच है, रुमन की पीएच जो है वो अधिकतर इनकी हाई नहीं रह करके लो रहती है, यानी कि इनको एसिडोसिस
की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में अनाज खिलाते हैं और अनाज से एसिडोसिस होता है। और एसिडोसिस के कई वीडियोस मैंने आपको बना करके दिए हैं जिनमें कि इनकी पीएच जो है वो डाउन रहती है। तो इसके लिए या तो आप अगर देसी में यूज़ करें तो मीठा सोडा यूज़ कर लें, या फिर एक मार्केट में पाउडर मिलता है जिसका नाम है बफजॉन। बफजॉन, ये बफजॉन जो है वो पाउडर फॉर्म में आता है और 50 ग्राम इसे देना होता है। 50 ग्राम ओडी दे दें, यानी दिन में एक ही बार दे दें, और लगभग इसकी जो है वो 8 दिन तक ये देना रहता है। महीने में 8 दिन अगर हम ये देते हैं तो बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। इसके अलावा बाईफास्फेट के बारे में मैंने आपको बताया ही था। आप कोई सा भी बाईफास्फेट लेकर के आ जाएं और एचएफ गाय को दें तो उससे भी उसे हेल्दी रखने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये कुछ टिप्स थे फ्रेंड्स जो एचएफ गाय को मोटा तगड़ा बना सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क